हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RGTI इंस्टीट्यूट में। ये हमारा सी लैंग्वेज से रिलेटेड फर्स्ट ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम सी लैंग्वेज के फर्स्ट प्रोग्राम को बनाना सीखेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सी प्रोग्राम के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हैच इंक्लूड stdio.h, हैच इंक्लूड conio.h। ये दोनों क्या है, किस लिए हैं, प्रयोग किया गया है, आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे आता है इंट मेन, ये किस लिए लगाया गया है, आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद CLR एक क्लियर करने के लिए लगाया जाता है, आगे डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंटफ होता है जो हमें स्क्रीन पे दिखाने का काम करता है। और उसके बाद यहाँ पे गेट ch का प्रयोग हम स्क्रीन से रिलेटेड होल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद रिटर्न 0, ये हमारा प्रोग्राम जब सक्सेस हो जाएगा तो ये जो हमारा यहाँ पे इंटीजर है इसको रिटर्न करेगा। आइए इसे समझते हैं। तो इसको हमने 2 स्टेप में डिवाइड किया है। तो पहले स्टेप को अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 को। यहाँ पे जो हैच इंक्लूड stdio.h और हैच इंक्लूड conio. ये जो होते हैं इसे हम कहते हैं प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या होता है, प्रोग्राम में सबसे पहले प्री प्रोसेसर हेडर फाइल को लिखा जाता है। ये प्रोसेसर अलग अलग काम के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा stdio.h है, इसको हम पहले डिस्कस करेंगे। इसको जो यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स है, ये एंगल ब्रैकेट्स क्यों लगाया जाता है, ये एंगल ब्रैकेट्स प्री डिफाइंड हेडर फाइल के लिए लगाया जाता है। मतलब अगर हमारा जो प्री डिफाइंड हेडर फाइल होती है उसे इंक्लूड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हमें अपनी फाइल को बनाना है तो इसमें डबल एंगल ब्रैकेट्स का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है stdio.h और conio.h, ये दोनों होती हैं हेडर फाइल। पहले stdio.h को समझेंगे, उसके बाद conio.h को। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है। इसमें 2 फंक्शन आते हैं, एक आता है printf और एक आता है scanf। और बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो stdio.h में आते हैं। और इसके हेडर फाइल कौन कौन से होते हैं, इसके हेडर फाइल होते हैं stdio.h और conio.h। ये इसका मतलब होता है stdio.h का स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और conio.h का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। अब देखिए यहाँ पे जो conio.h है, इसका प्रयोग हम इस फंक्शन का प्रयोग हम जो हमारा स्क्रीन से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हमें कोई भी स्क्रीन से रिलेटेड काम करना है, जैसे टेक्स्ट को चेंज करना है या कलर कोई चेंज करना है या बैकग्राउंड को, तो उसके लिए हम इस हेडर फाइल का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे एक आता है इंट। इंट का मतलब होता है इंटीजर। ये क्या रिटर्न करता है, हमेशा
रिटर्न टाइप करता है। अब देखिए यहाँ पे वाइड भी लिख सकते हैं, लेकिन वाइड तभी लिखते हैं जब हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी होती है, तो उसके लिए हम वाइड यूज करते हैं। पर इंटीजर इसका यूज करने से एक फायदा होता है, आगे हम बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है मेन। मेन फंक्शन का मतलब होता है कि जब भी आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो आपका मेन ही फंक्शन से स्टार्ट होगा। आप चाहे एक बार, 2 बार, 3 बार, आप जितने टाइम चाहे रन करें, कोई इससे फर्क नहीं है, लेकिन जब भी आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। उसके बाद स्टेप 2 में चलते हैं। अब देखिए स्टेप 2 में यहाँ पे पहले 2 यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, जो कर्ली ब्रैकेट होता है। ये क्या करता है कि ये स्क्रीन पे मतलब हमारे जो प्रोग्राम है उसे स्कोप का काम करता है। यह बताता है कि जैसे कि मेन फंक्शन के बाद जो भी स्टेटमेंट है वो मेन फंक्शन के अंदर ही आता है। मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये व्यू करता है। और उसके बाद यहाँ पे CLR ये क्या है? ये भी CLR एक फंक्शन है, जो हम बताए थे प्रीव्यू में कि जो हेडर फाइल conio.h होती है उसमें ये वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पे इसका वर्क बस इतना ही है कि जितने भी यूजर के पहले कमांड दिए हुए हैं वो क्लियर करने के लिए इस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको पहले से कोई टेक्स्ट या कोई अदर मैसेज लिखा है तो उसको क्लियर करने के लिए इस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आता है printf। printf फंक्शन का प्रयोग हम यह यूजर को आउटपुट शो करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस फंक्शन में studio.h हेडर फाइल के अंदर आता है, जो हमने प्रीव्यू में देखा था। और इस फंक्शन के मदद से हम यूजर को कोई भी मैसेज स्क्रीन पे शो करा सकते हैं। उसके बाद आगे आता है getch। getch फंक्शन का प्रयोग हम प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए करते हैं। प्रोग्राम होल्ड करने का मतलब, जब आप प्रोग्राम कोई रन करते हैं तो आप देखेंगे कि स्क्रीन आती है विंडो वाली और तुरंत चली जाती है, तो उस प्रक्रिया को रोकने के लिए हम getch का प्रयोग किया जाता है। ये तब तक स्क्रीन को होल्ड करके रखा रहता है जब तक आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस न करें। और यहाँ पे एक और आता है, यहाँ पे देखिए रिटर्न 0। ये रिटर्न 0 क्या होता है? यहाँ पे इस स्टेटमेंट से यह पता चलता है कि जो भी हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं यह एक रिटर्न कीवर्ड है। यानी यहाँ पे जो 0 दिया हुआ है ये हमेशा सक्सेस का इंडिकेट करता है कि जो हमारा जो प्रोग्राम है यदि अच्छी तरह से मतलब रन हो गया, कोई एरर ना है, तो ये सक्सेसफुली उसमें हमारा रन हो जाएगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सेमीकोलन लगा हुआ है इसका प्रयोग हम टर्मिनेट स्टेटमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। टर्मिनेट स्टेटमेंट का मतलब है कि यदि आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर आप सेमीकोलन बंद नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा प्रोग्राम में एरर आने लगेगा। उससे समझ में नहीं आएगा कि ये किस प्रोग्राम का आप बनाए हैं। उसके लिए हम सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। और सेमीकोलन का आप चाहे तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं प्रोग्राम को, लेकिन आपको सेमीकोलन लगाना जरूरी है।
इससे यूजर को पता चल जाता है कि हाँ आपने इसको यहाँ से बंद कर दिया है। तो यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे आने वाली ट्यूटोरियल में सी के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और नई नई वीडियो लाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। थैंक यू।